नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। जिस वीडियो को आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था दोस्तों, आपके सामने वीडियो आ चुकी दोस्तों। वीडियो इतनी देरी आने के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी कर दिया था कि मैं अभी बाहर हूँ और वीडियो शाम तक या सुबह तक आ जाएगी। दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो सुबह तक ला चुका हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम 2025 के फुल पेपर कराने वाला हूँ। 18 अगस्त की 3 शब्द के रियल क्वेश्चन आपको, मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जैसे मैं अभी उठा दोस्तों, मैं आपको वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों मैं बाहर गया था और मैं उसके बाद क्वेश्चन तो शाम को मिल पाए थे 8-9-10 बजे, लेकिन मैं बना ही नहीं पाया था, क्योंकि बाहर बाहर से आया, मैं थक गया, फिर सो गया। दोस्तों तो मैं अभी अभी टाइम मिला, मैं सुबह उठ के ही आपको वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस मेहनत के लिए आपको करना क्या है, आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का अपडेट एनटीपीसी के जितने भी अगले दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, हर दिन का आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, हर दिन आपको वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हम बढ़ते हैं वीडियो बिना किए देरी की। दोस्तों तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों तो अपन बढ़ते हैं आगे। एनटीपीसी एग्जाम 2025 का फुल पेपर आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल 100% रियल दोस्तों। जो बच्चे कई मैंने जैसे कि मैंने इस चैनल के माध्यम से पिछले 3 से 4 वीडियो भी डाल चुका हूँ, तो सभी बच्चों का कमेंट आता है फेक है, फेक है। नहीं दोस्तों, फेक नहीं है, बिल्कुल 100% रियल है दोस्तों। आप खुद जान कर देख लो, किसी भी यूट्यूब पर आप देख लो, उस चीज़ का एनालिसिस देख लो। जो वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ 18 अगस्त के 3 सब का, तो आप किसी भी वीडियो यूट्यूब पर किसी वीडियो उठा लो, 100% आपको रियल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बच्चों से बात होती है, तो डायरेक्ट बच्चे बात बताए। ठीक है, तो 100% आपको रियल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी को अपन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 18 अगस्त की 3 शब्द के रियल क्वेश्चन है, मैथ्स रियल क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम 143 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों। एनटीपीसी 18 अगस्त की शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में भी आपको क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। तो इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पिछली वीडियो में विषम क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसमें आपको विषम विषम पूछ लिया गया। तो अब इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसकी पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें आप पूछिए प्रथम समप्राकृत संख्या आपको औसत करना होगा। दूसरा पूछ लिया गया प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। थर्ड में पूछ लिया गया प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इन 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कोई बाहर नहीं जा रहा है। कभी ये पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा। तो अभी 18 अगस्त के सत्र में विषम वाला पूछ गया, तो तीनों का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व बताने वाला हूँ, क्योंकि ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आ जाए, आप छूटे ना इसको, आप छोड़े ना। अगर सम पूछ लिया गया तो आपको करना क्या है, जो एन संख्या है, जिस एन संख्या, एन किसको कहते हैं, ए वाली संख्या, जैसे 143 पूछी गई, तो एन संख्या में +1 कर देना, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, और जैसे कि विषम पूछ ली गई, जो विषम एन संख्या, जो सम संख्या है, जो विषम संख्या है, जो एन है, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। और प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, जो n+1/2, यानी प्राकृतिक संख्या अगर पूछ ली तो n+1, जैसे 143 है तो उसमें 1 प्लस जोड़ देना, 144 डिवाइड कर देना 2, तो उसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम करना है। तो अब पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है किसका, प्रथम 143 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेट में पूछा गया, तो आपका विषम वाला पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन, तो आपको क्या मैंने बताया, एन, जो आपका एन है, तो एन बराबर आपको कितना है, 143, तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 143 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 15% छूट देने के बाद एक वस्तु 1850 रुपये में बेची जाती है, तो दुकानदार को फिर भी 25% लाभ कमाना होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। कितना शानदार मुझे एनटीपीसी 18 अगस्त की सब में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो मैं आपको बिल्कुल शायद बिल्कुल आसानी से कराने वाला हूँ। एक बात मैं आपको और बोल दूँ दोस्तों, तो जो भी आपका अभी तक आपका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, अभी तक आपका एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी ने 12th लेवल का एग्ज़ाम कराया है, यानी 7 अगस्त से चलना, अभी 18 अगस्त तक का एग्ज़ाम कराया है। तो दोस्तों अभी तक जो भी आपकी हार्ड शिफ्ट देखने को मिली है, तो वो 18 तारीख की तीनों शिफ्ट ही हार्ड थी दोस्तों। मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप खुद देख लेना दोस्तों, 18 तारीख की तीनों शिफ्ट ही हार्ड थी दोस्तों। अभी तक इतने मैंने क्वेश्चन कराया, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कोई भी हार्ड या कोई कैलकुलेट नहीं लगा, लेकिन जो 18 तारीख को मैं आपको कराने वाला हूँ, इसका बहुत हार्ड क्वेश्चन आया है। मतलब मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपका हार्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, और जो पिछले मुकाबले 25 क्वेश्चन सही आते थे, 5 क्वेश्चन हार्ड आते थे, तो वो एवरेज होता है।
लेकिन 18 तारीख की सिफ्ट में तो 10 से 12 क्वेश्चन हार्ड 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 आ चुके हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आरआरबी थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15% छूट देने के बाद एक वस्तु 1850 रुपये में बेची जाती है। यदि दुकानदार को फिर भी 25% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 18 तारीख की सिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको करना क्या है, बेची जाती तो 1850 की जो वस्तु थी आपने बेच दी, कितनी 15% छूट, यानी 100 में से आप 15% की आपने छूट दे दी, तो आपने बेची कितनी 85 की, तो इसकी 850 की वैल्यू 85, तो आपको निकालना क्या है, यदि दुकानदार को फिर भी 25% लाभ होता है, तो माने 100 की वस्तु थी 25 की लाभ हुई, यानी आपको 125 का लाभ होता है, तो आपको करना क्या है, 25 85 का 25 10 बार कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो 1250 आपका सीपी निकल के आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलेटर में, थोड़ी आगे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 15 किलोमीटर की गति से तय करता है और 30 किलोमीटर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? तो एनटीपीसी 18 अगस्त की शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बहुत शानदार शॉर्ट ट्रक के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ दोस्तों। सॉरी, थोड़ी साउंड में दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है, औसत चाल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपके औसत चाल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, तो औसत चाल का आपका एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है 2x/x प्लस y, तो यही फॉर्मूला आपको क्वेश्चन रख देना है। तो आपको एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 30, और दोनों को आपस में जोड़ना 15 और 30 को आपस में आपको जोड़ देना, तो कितना हो गया, कर दो 15 15 15 30 45, 5 2 है ना, 2 3 से 10 बार, और आ गया टोटल 2 को 20, 2 को 10 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपका 20 किलोमीटर आपकी पर आवर आपकी गति आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आपको ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। तो ये आपका एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया एनटीपीसी 18 की पूछा गया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आपको एग्जाम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 46 95 को विभाजित करेगी? तो एनटीपीसी 18 अगस्त 2025 से में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको करना क्या है क्वेश्चन, तो ऐसे आपको क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपसे सबसे पहले इसलिए मैं ऑप्शन लाया, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन से देखना है कि इन चीज़ों को आपको ऑप्शन से ही करना है। ऐसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको टाइम बचाना, ऑप्शन से ही करना है। पहला ऑप्शन आप उठाते अपन 2, तो आपको कुछ पता है लास्ट डिजिट कोई भी, अगर जैसे अगर इवन संख्या से आपको करना हो तो लास्ट डिजिट ओड आ गई तो उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यानी ए क्वेश्चन तो आपका ए वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हुआ। अब दूसरे ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है आपका तीसरा वाला, तो तीसरा वाला से अगर आप करोगे तो कर लो, आप चेक कर लो इसको, 12 4 6 95 ओवरऑल 3 से करोगे, 3 को 12 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 5 15 आ गया, 3 6 18 आ गया, 3 5 15। इस बार इससे आपका पूरा आपका कट जाएगा और आपका राइट आंसर होने वाला है 3 से आपकी विभाजित हो जाएगी। ऐसे आपको एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो अभी तो मैं थोड़ा, अभी तो कुछ मतलब अभी थोड़े नॉर्मल हैं, लेकिन मैं जो अगले आपको कराने वाला हूँ वो थोड़ी हार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो जो हर एक एग्जाम में 10 से 12 नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो वो अभी थोड़े अभी आ रहे हैं, आगे चल के जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 10 से 12 क्वेश्चन आपके हार्ड आए कैसे आए वो आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन है 4.9 4.9 और 0.0008 का एलसीएम ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आपको ऑप्शन, इनको भी आपको ऑप्शन से ही चेक करना है, आपको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिया गया आपका ए 4.9, बी दिया गया 9.8, सी दिया गया 49 और डी दिया गया आपको 19.6। तो ये आपको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। आपका क्वेश्चन आपका बहुत सरल है, तो मैं आप चाहता हूँ आप इसको आप बनाएं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। कई बच्चों को बोलते हैं भैया आप हार्ड क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब देने के लिए बोल देते हो, तो ले दोस्तों मैंने आपको बोल दिया कि आप ये तो आपका इजी ना, इजी है आपका, तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें ताकि मैं जान सकूं कि आप कितने मैथ्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना ही है दोस्तों, कोई माथापच्ची नहीं करना उसमें।
या थोड़ी आप कम करो, देना ही है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 28% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 82% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों ये मैंने आपको बताया ना, 10 से 12 क्वेश्चन आपके हार्ड पूछे गए हैं। तो एक 10 से 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका ए है। तो जैसा कि आप मैंने बोला 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो पिछले आपके शिफ्ट में जो आपके एग्ज़ाम हुए 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ, 8 अगस्त और 11, 12, 13, 14 अगस्त को जो आपके एग्ज़ाम हुए, तो उन उन शिफ्टों में, उन एग्ज़ामों में, उन दिनों में आपका 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे गए। लेकिन थोड़ी क्या है इसमें, कैलकुलेट ज़्यादा कर दी मतलब पैटर्न तो यही रहा, लेकिन थोड़ी समझ संख्या चेंज कर दी, 4/10 कर दिया, वहाँ सीधा-सीधा संख्या दे दी गई, यहाँ 4/10 कर दिया, यहाँ 82, मतलब थोड़ा कैलकुलेट बनाने के लिए एग्ज़ाम ने थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया। तो ऐसे ही कैलकुलेट थोड़ी 10 से 12 क्वेश्चन हार्ड पूछे जाए, तो इसको अपन बनाने में क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सीपी लेना और एसपी लेना। तो सीपी आपका क्या है, 100 होगा, चलो सीपी आपका 100 होगा और आपको करना 100 होगा आपका, और क्या होगा, इसकी परिणामस्वरूप 28% की हानि होती है, यानी हानि होती, तो 100 की चीज़ थी तो उसने बेची कितनी होगी, 72 रुपये की आपको बेची होगी। जब तो उस 28% की हानि होती है, उसका मैं आपको स्मार्ट अप्रोक्स बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो कोई भी अगर 28% की आपकी हानि हुई, तो कोई भी चीज़ आपने 28% की हानि करके 72 में बेची होगी और 100 की चीज़ थी, तो आपने इसी में यहाँ लिख दिया मैंने आपको, सीपी 100 था, एसपी 72 हो गया, ठीक है। तो इसी में उसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य के 4/10, यानी जो 4/10 है ना, तो 4 की वैल्यू 72 है, तो वही 10 की वैल्यू यहाँ थोड़ा पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू 72 यानी 18 गुना है, 18 गुना है, तो यहाँ भी 18 गुना हो जाएगी, तो एकदम यहाँ 180 आ जाएगी। तो एसपी 180 आ जाएगी। आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के मतलब 180 की, तो 180 के 82% पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की भाषा पढ़ते जाओ और क्वेश्चन बनाते जाओ। 82% के लाभ प्रतिशत बताओ, तो 0 से 0 यहाँ 100% हो जाएगा, तो 0 से 0 काट देना और ओवरऑल आप इसको काटोगे तो 18 दाम के 820 हो गया, और 18 और 82 अट्ठे करोगे आप, तो 8 दूनी 16 हाथ से लेक 8 दूनी 16, 8 170, 176 करोगे तो 6 6 9 और 9 996, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आपका जो आएगा 996, कितना आ गया आपका 996। तो दोस्तों इसका काटने के बाद क्या आएगा, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 820 हो गया, मतलब 820 ये हो गया, और तो उसको काटोगे तो 556 ये हो गया, तो 6 2 7 8 6 14, तो और 0 ये हो गया, तो 1476, और पीछे डिवाइड में 10 था, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 176.6। तो आपका क्या आ गया, सीपी आपका कितना था, तो यहाँ अपन लिख लेते हैं, तो सीपी आपका 100 था, और एसपी आपका कितना, लाभ कितना हो गया आपका 147.6। तो ओवरऑल उसने लाभ पूछा, लाभ परसेंट कितना हो गया, तो 100 की चीज़ थी कोई, 147.6 की वृद्धि, तो आपको कितना हो गया लाभ, आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, तो लाभ आपका हो गया 47.6 आपका लाभ हो गया। यही आपका आंसर है, ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है दोस्तों। यही मैंने आपको बोला था कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं, थोड़ी हार्ड पूछे गए अगले जो पिछले सप्ताहों के मुकाबले, तो ऐसे ही आपका आरआर भी थोड़ा मॉडरेट कर रहा है पेपर, तो आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाओ तो आप आराम से, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आपका एनटीपीसी 18 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका आधार इसकी ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर अधिक अधिक और आधार इसकी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार क्या है, तो आपको करना क्या है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेम में, जो भी आपका सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है इसका आधार, तो मतलब इसका क्या है, इसका आधार इसी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इसका जो आधार है, तो इसका अपन बेस मान लो दोस्तों, बेस मान लो अपन कितना, इसका आधार इसकी ऊंचाई से, मतलब इसकी हाइट मान लो कितनी, हाइट मान लो एक्स, तो अब बोला ना ऊंचाई से 2 अधिक है, तो बेस होगा कितना x+2, ये आपका आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो आपको ऐसे बना लेना, तो आपको करना क्या है कि इसका
आधार का वो हर मतलब वो त्रिभुज का वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको करना क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया गया आपका 200, एरिया कितना दिया गया आपका 220 इक्वल टू 1/2, बेस कितना दिया गया आपका x+2 इंटू हाइट कितना दिया गया आपका x। ठीक, तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको काट लेना है, तो x+2 कर देना है। ठीक, तो इसको आपको करना है, तो आपको ऑप्शन आपको उठा लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप उठाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा बच जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में टाइम बचा सकते हो और अपना एग्जाम अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन ये 22 उठा लेते हैं, तो 22 उठाओगे आप 220 हो गया इक्वल टू अपॉन 2 x+2 माने 22 कितना हो गया, मतलब 22 ले लिया, 22 कितना हो गया, 22 24 गुणा 24 हो गया प्लस मतलब गुणा है, तो एक्स हो गया आपका 22। ठीक, तो ओवरऑल आप सीधा करोगे तो 2 से काटोगे कितनी बार आप, 2 से काटोगे 12 बार। ठीक है, तो 2 से 12 बार काटोगे तो ओवरऑल आप करोगे तो 12 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे आ गया 220 ये आ गया, और जे आ गया आपका 22 दूनी 44, 4 6 260, मतलब टोटल ओवरऑल आपका जो आ जाएगा, कुछ तो यार डाटा मिस्टेक है इसमें, नहीं तो देख लेना। बाकी में क्वेश्चन अपन को होल्ड रखते हैं, बाकी कुछ तो इसमें है गलती। ठीक है दोस्तों, तो देख लेना अपने हिसाब से, बाकी इसको न थोड़ा आगे करवाएंगे अपन, थोड़ी डाटा मिस्टेक भी हो गई उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, विवरण 6 7 9 19 31 34 46 48 का माध्यम का ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 18 अगस्त में सेप्टेम्बर पूछा, आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया है ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बताई। करना क्या है, जैसे माध्यमिक का पूछे तो सबसे पहले आपको इनकी संख्या गिन लेना है। कितनी संख्या है इसकी, 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो माध्यमिक का निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 8 में +1 कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, तो कितना 9.2, यानी ओवरऑल आपका आ जाएगा 4.5 संख्या आपको 4.5 भी संख्या आपको लेना है। तो 4.5 भी संख्या आपको बढ़ते क्रम में लेना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में यहाँ लिख देता हूँ, बढ़ते क्रम में आपको लेना है। तो आपको करना क्या है, 4.5, तो पहली संख्या आपकी हो गई बढ़ते क्रम में 6, फिर उसके बाद 7 हो गई, फिर उसके बाद 9 हो गई, मतलब ये संख्या दूसरी संख्या और यहाँ हो गई आपकी तीसरी संख्या। ठीक है, तो चौथी संख्या आपकी ये हो गई और पांचवी संख्या आपकी हो गई, यानी अब अपन को चाहिए 4 और 4.5 संख्या, तो 4 से 5 भी नहीं ले सकते, तो अपन ले लो चौथी संख्या ले लो और पांचवी संख्या ले लो, इन दोनों का जोड़ और बाद में इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो चौथी संख्या आपकी 19 है प्लस पांचवी संख्या आपकी 31 है, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इनका ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना 50 और डिवाइड बाय 2, सो आ जाएगा आपका टोटल ओवरऑल आपकी जो हो जाएगी 25। भी आपकी एन संख्या वो आपकी जो बढ़ती क्रम में आ जाएगी, माध्यमिक का आपकी आ जाएगी 25। तो यही आपको राइट आंसर होने वाला है। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ जो आपको चाहिए, जो आपको क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इसकी पीडीएफ ले लेना। और उसके साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको हर एक अपडेट, ऑल इंडिया की रेगुलर गवर्नमेंट आपकी जॉब अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलती रहेगी। और आपको जब तक आपका एनटीपीसी और अगले समय में आपको ग्रुप डी वगैरह किसी के भी आपके एग्जाम होंगे, तो इस प्रकार का आपको एनालिसिस आपको हर मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नौ पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 2 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको मैं आपको शानदार कराने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आपको क्या है, 9 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसकी पहले अपन एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकालने की ट्रिक क्या होती है, तो 9 पुरुष हैं प्लस 9 पुरुष हैं 8 दिनों में काम करेंगे, तो 8 दिनों में काम करेंगे, डिवाइड इजकल टू 4 महिलाएं हैं 4 वूमेन हैं
और वो भी 9 दिनों तक काम करेंगे। तो अपन 9 से 9 काट देना और 4 से कम 4, 4 दूनी 8, यानी जो आपके मेल हैं 2 और वूमेन 1। तो जिसकी सामने वाली संख्या है ना आपकी, जैसे मेल आपकी 2 हैं और डिवाइड बाय वूमेन है आपकी 1, तो जिसकी सामने वाली संख्या वो आपकी संख्या हो जाएगी। तो मेल की संख्या आपकी हो गई 1 और वूमेन की संख्या हो गई आपकी 2। तो ये दोनों की क्षमता निकल के आ जाएगी। क्षमता ये दोनों की निकल के आ जाएगी। तो आपको निकल के वूमेन की एक क्षमता है, मेल की एक क्षमता है, वूमेन की 2 क्षमता है। आप क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है? 2 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों तो पहले आपको तो टोटल वर्क निकाल लेना पड़ेगा। पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना है आपको। तो टोटल वर्क निकालना कैसे करोगे? आप किसी भी संख्या, या तो इस वाली इक्वेशन में आप रख दो तो टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा, या तो इस वाली इक्वेशन में आप रख दो तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो 9m गुणा 8, ठीक है दोस्तों। तो कितना दिन करना है? 2 मेल और 4 पुरुषों की संख्या आपको करना है। 2 मेल प्लस 4, 2 वुमेन और 4 मेल को करना है काम। इन दोनों को इतना काम करना है तो कर लो। तो 9 ये है और मेल की संख्या कितनी है? 9 और 9 कितना है? कितना हो गया ये? मतलब 9 मेल का हो गया, 9 कम 9 हो गया। तो कितना हो गया आपका टोटल ओवरऑल? 9 कम 9 हो गया और 9 8 72 हो गया, ठीक है। तो 72 आपका टोटल वर्क हो गया। अब करना क्या है? कितने को? मेल की क्षमता कितनी है आपकी? 1, तो 2 ही करेगा, मतलब 2 दिन करेगा और 1 दिन क्षमता, तो 2 ही दिन करेगा क्योंकि मेल की क्षमता प्लस 4 वूमेन करेंगे। तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे। तो 4 दिन में कितनी यूनिट करेंगे वो? 8। तो 8 ये हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया। तो यानी टोटल उनकी क्षमता हो गई 7.2 की। इन दोनों की क्षमता हो गई, मतलब दोनों 3 दिनों में वो पूरा टाइम करेंगे। तो ऐसे ही आपका एग्जाम करना ताकि आपका एग्जाम बचे। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 18 अगस्त की थर्ड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी क्या कैसे, इसको बिल्कुल ऐसे इजी भी हैं, ठीक है। ऐसे इजी भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने आपको कहा है ना, आपका पैटर्न थोड़ा एवरेज रहता है। कुछ 20 से 22 क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, बिल्कुल, समझ रहे हैं। तो 20 से 22 में से इजी हैं, से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी रहेंगे, 7-8 थोड़े मीडियम रहेंगे और बाकी हार्ड रहेंगे। तो कुछ पैटर्न ऐसे ही रहता है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या की? एनटीपीसी 18 अगस्त की थर्ड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या? 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैंने 11 वस्तुओं का सीपी बराबर है 22 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी मैंने आपको अभी यहाँ कहा ना, जिसकी बराबर संख्या जिसकी सामने सामने संख्या है तो वो उसकी संख्या हो जाएगी। तो सीपी कितना हो गया आपका? सीपी कितना हो गया आपका? 22 और एसपी कितना हो गया आपका? 11। यानी कोई भी चीज़ आपने 22 रुपये की खरीदी थी, 11 की बेच दी, तो आपको हानि कितनी हो गई? तो अगर आपको करना है तो वो भी काट सकते हो, इसका रेशो भी ले सकते हो, रेशो लेने में कोई इसकी बुराई नहीं। तो 11 से काट देना एक बार, 11 से काट देना 2 बार, यानी कोई 2 रुपये की सीपी, यानी 2 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने 1 रुपये की बेच दी, आपको कितने की हानि हो गई? तो पैसों में तो 1 रुपये की हुई, लेकिन परसेंट निकालने के लिए कितनी हो गई? 1 रुपये की हुई, कितने पर? हमेशा सीपी पर लाभ या हानि निकलती है। तो सीपी कितनी है? 2, 2 पर इसको हानि की इंटू 100, तो काट देना, तो 2 से कर देना 50% की हानि हुई। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइप ए पाइप ए पाइप ए को एक टैंक को 13 घंटा में भर सकता है। पाइप बी इसे 26 घंटा में भर सकता है। पाइप सी इसे 39 घंटों में भर सकता है। यदि ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो फिर टैंक को कितने समय भरेंगे? एनटीपीसी 18 अगस्त की फर्स्ट सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ऐसे ही आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाला पूछा है, बाकी सही है। तो अपन इसको अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ए आपका जो पाइप है आपको 13 घंटे में भर रहा है, बी आपका भर रहा है जो 26 घंटे में, और सी आपका भर रहा है 39। इन दोनों का अपन रेशो ले लेंगे तो डायरेक्ट आपका रेशो आएगा दोस्तों, मतलब जो टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क करोगे 38 39 39 दूनी 78, तो
13 13 15 पैसे 13 छीं 78 26 26 दूनी 52, ठीक है। तो शायद 3 बार ही जाएगी और 2 बार ही जाएगी, तो इन दोनों की क्षमता भी निकल के आ चुकी है। तो ए की 6 है, 3 बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 2 है। तो अब क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में आगे पढ़ते यदि ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो वे टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो यानी 78 टैंक भरना है और तीनों को साथ खोल देना है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को साथ में खोल देना है। तो क्या होगा, 78 डिवाइड बाय ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6 3 9 और 2 11, तो 11 की क्षमता से 78/11 इसका राइट आंसर होने वाला है। इतने दिन में भर सकेंगे, ठीक है। सोचते हैं आपको राइट क्वेश्चन करना ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए का 4 गुना बी के 6 गुना के बराबर है जो सी के 7 गुना के बराबर है, तो ए का मान क्या है? तो आपको करना है एनटीपीसी 18 अगस्त की सेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको बिल्कुल 100% की प्रैक्टिस करके जाना। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे सरल माध्यम से, बिल्कुल सबसे शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रैक। तो आपको करना क्या है, 4a बराबर 6 बी बराबर 7 सी बराबर है, इसका टोटल मान दिया गया है 18,800 रुपये। तो आपको इन दोनों के पहले, अब ऐसे हो तो इसकी जो मान चलो इसका तो रेशो अभी वैल्यू आई नहीं, अभी तो वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक ही वैल्यू निकालना है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ऐसा कराया था, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था आपको 14 अगस्त की वाली शिफ्ट में। तो अब इस 18 अगस्त वाली शिफ्ट में पूछा गया, तो मैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, जैसे आपको एक ही, ध्यान सुनो दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल, अगर आपको एक ही वैल्यू निकालना है तो आपको करना क्या है, आपको बस ए को ढक लेना है और बाकी जो संख्या है आपकी 6 और ए और बी, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो एक ही आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 6 7 42, यानी एक की क्षमता आ गई आपकी 42, ठीक है। आपको बी की निकालनी है। अब बी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप चुटकियों में कर दोगे। अब बी को आपको बी की निकालनी है, तो बी को आपको क्या है ना, बी को बिल्कुल जिसकी आपको निकालनी है उसको ढक देना है, उसको ढक देना है। अब संख्या आपको कौन कौन सी दिख रही है आपको, अब बी को आपको ढक देना है। आपको संख्या कौन कौन सी दिख रही है आपको, 4 4 और 7, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 चौको 28, तो बी की आपकी क्षमता निकल के आ गई 28। अब जैसे सी की निकालनी है आपको, तो सी को आपको ढक देना है और आपस में इन दोनों को गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 7 6 मतलब 6 चौको 24, तो आपकी सी की निकल के आ गई 24। अब करना क्या है आपको, इन दोनों को अगर कट रहा है तो आपस में काट दो, 2 से काटो आप, तो 2 एकम 2, 21 दूनी 42 और 14 और सी की निकल गई तो 12। तो ये इसकी निकल के आ जाएगी क्षमता, ठीक है। तो ये तो आपके निकल के आ गए। तो अब इस आपस में इन दोनों को जोड़ दो, 20 30 40 40 41 45 47, ठीक है। तो 47, तो टोटल ओवरऑल क्षमता कितने दिन की, तो 18,800 है जो, तो 47 की आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या, ए का मान क्या होगा? तो ए का मान निकालना है आपको। ए का मान कितना, 21। तो 21 का मान आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, 47 को 18,800 को डिवाइड करो, उसके बाद जो क्षमता आएगी उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन करेंगे। तो ओवरऑल आपका सीधे सीधे मैं बोलूँगा आपसे, तो ओवरऑल आपका सीधा सीधा जहाँ तक 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका टोटल 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो इतनी संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। कितने हो जाएगा आपका, तो 4 बार 88 चौको मतलब कितना होता है, रुक जाओ, 47 चौको 7 चौको 28 2 4 दूनी 16 18 128, मतलब 400 बार आ जाएगा, तभी आपका जी आंसर निकल गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 21 का 400 में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 0 0, तो 8,400 रुपये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक घनाव, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि एक घनाव का आयतन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है तो उस घनाव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत दर के पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं है, इसका मत करना है। आपको सेम क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, पैटर्न सेम। आरआरबी का एक रूल रहता है दोस्तों, जो क्वेश्चन आरआरबी ने पहले दिन की पहली शिफ्ट में पूछ लिया दोस्तों, तो वही क्वेश्चन वही पैटर्न
क्वेश्चन का वही पैटर्न लास्ट दिन की लास्ट सब तक वही पूछेगा और आपको बिल्कुल वही देगा। तो तही तही आपको घबराना नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आपको संख्या चेंज रहेंगी, पैटर्न नहीं रहेगा। जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो उसको आसानी से देखकर आप एग्ज़ाम में, मैथ्स वाले एग्ज़ाम में तो आप 30 में से दोस्तों आप आराम से 25 क्वेश्चन और 27 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, इसकी पढ़ा दी। तो आपको करना क्या है, सीधा-सीधा घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन रूप से वॉल्यूम का, तो 2 क्वेश्चन ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है दोस्तों। तो बेस इंटू हाइट होता है, एक घनाभ का आयतन 440 है, ठीक है। तो इनका बेस इंटू हाइट हो गया, तो वॉल्यूम कितना है आपका 440 डिवाइड बाई घनाभ 440 है, वो बेस मतलब क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो बेस कितना है 8800 गुणा एच। इसको हाइट निकालना तो क्या करेंगे, एच इजगल टू 440 डिवाइड बाई 88 को आप मल्टीप्लाई करना, तो आपका एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप निकालो 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से 4 एकम 4 4 110 और 4 से 4 दूनी 4 दूनी 10, तो 11 से काटो, 11 दूनी 22। तो ओवरऑल आपका कितना आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिवाइड बाई 22। अब काटो 11 से, तो 11 से 10, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माने टोटल हाइट 2 एकम 2, 2 दूनी 5। तो हाइट आपकी 2 निकल के आ जाएगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी हाइट निकल के आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे और इस प्रकार का आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें, ताकि आपको क्वेश्चन छूटे ना। दोस्तों तो अपन नतीजा क्वेश्चन आपको कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आपका क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, यदि ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 18 अगस्त, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में क्वेश्चन पूछा गया था और 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, आपको एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 16 एक्स और 256 समानुपाती हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 18 अगस्त में आपका क्वेश्चन किसी शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 102 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ऐसे कराया, तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जैसे 16 है, एक्स है और 256 है, तो इसका 256 है, तो इसका एक्स की इसका मैं एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, सीधा सीधा इसका करोगे 16, इसका बी का स्क्वायर कर देते 16 और 256, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सो अंडर रूट 16 को अंडर रूट में से आप निकालोगे तो 16 का इसका स्क्वायर है 4 का मल्टीप्लाई 256 कितना है, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, आपस में ना 6 कम से 6 चौको जी यार 4 सिंह 24 तो और 4 एकम 4 2 16 सिंह 64, ये एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ रहेगी, ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम करना है ताकि आपको टाइम बचे, तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपके 102 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं 18 अगस्त के सेकंड में, कुछ कोई सेकंड में सब में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1200 का 8 माह के लिए 4% मासिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 18 अगस्त की किसी शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 102 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं ऐसे, तो आपको करना क्या है, तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, तो साधारण ब्याज का एसआई का आपको फॉर्मूला पता है, तो पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, तो करना क्या है आपको, 1200 पी आपकी मान दी गई है, प्रिंसिपल आपका 1200 दिया गया है 8 माह के लिए और 4 वर्ष के लिए इंटू 100, तो आपको करना क्या है, 12 चौको 32, 1200 को 8 चौको 32% आपको निकाल लेना है इंटू 100, 0 उसी से आप काटोगे, 32 धाम के 320 हो गया, 25 धाम के 320 हो गया, 32 दूनी आपका 64 हो गया, यानी ओवरऑल आपका जो हो गया 4 4 8 और 384 आपका ऐसा ही निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर राइट आंसर होने वाला। तो मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, 32 का डायरेक्ट 12 में कैसे कर दिया, तो मैंने IQ लेवल थोड़ा आपको बढ़ाइए, आप कंपटीशन लेवल में आ चुके हैं। आपको करना क्या है, 32 का पहले आपको डायरेक्ट 10 में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी डायरेक्ट आपको 12 में नहीं करना कि 32 ऐसा वैसा नहीं, 32 का डायरेक्ट आप 10 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, मैंने किया आपको कितना आ गया आपका 320। ठीक है, फिर 32 का फिर अब 2 बचे, 12 में 2 बचे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 32 में 64 आ गया, तो 64 आ गया, तो 32
320 और 64 में आपको जोड़ दिया तो 384 आ रहा है। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे और आपका ये क्वेश्चन 102 क्वेश्चन आपके हर एक सेट में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी 18 अगस्त के आपके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9, 12 और 18 सेंटीमीटर है। तो एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 102 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 102 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और आपके दोस्तों इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 2LV प्लस VH प्लस HL, इसका जो फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 2 गुणा L कितनी है आपकी 9, 9 12 कितनी होती है आपकी 21 प्लस 20 कितना है आपका 12, ठीक है। तो हाइट कितनी है अपनी 18, कितना हो गया आपका 30 प्लस हाइट कितनी है आपकी 18, ठीक है। तो हाइट कितनी है आपकी 18 और 9, लेंथ कितनी है आपकी 9, 18 9 कितना हो गया आपका 27, ठीक है। 27 हो गया 27, ऐसा आपको करना है। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपका निकल के आ जाएगा 20 30 50 70, 70 और 7 57, 70 और 7 77 और एक 78, यानी टोटल वो 78 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 ए जाएगा। तो ऊपर आपका टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपका निकल के आ जाएगा 78 दूनी 8 दूनी 16 हाथ से 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, मानी ये आपका 156 निकल के आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे आपके एग्जाम में करना है, ठीक है दोस्तों, ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 के 65% और 25 के 3/5 के बीच का अंतर क्या है। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा और ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इस चैनल की मदद से आपको पिछली 4 वीडियो डाली हैं दोस्तों, पिछली 4 वीडियो मैंने आपको डाली हैं। तो चारों वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। क्यों कराया है, क्योंकि आपका हर एक एग्जाम में आपका मतलब एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में हर दिन में हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और 18 अगस्त की भी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं और पैटर्न तो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन भी सेम, संख्या भी सेम ही पूछ ली आरआरबी ने। तो करना क्या है आपको, पहले निकालो आप 65 के 65%, 65 के 65% यानी 0 करना क्या आपको, तो 65 का 65 स्कोर निकालोगे। तो 65 का स्कोर मैंने आपको ट्रिक बताई क्या होता है 65 का स्कोर निकालने के लिए। तो पहले जो इसका जो 65 का आपको निकालना है स्कोर, तो 65 ठीक था, किसी भी संख्या में 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या में अगर लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट यूनिट आपका 5 है, तो आपको करना क्या है, 5 का पहले आपको मल्टीप्लाई 5 का आपको स्कोर कर देना। तो 5 का स्कोर करना होता है 25, फिर उसकी अगली जो संख्या है 6, तो उसकी अगली वाली संख्या से आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यानी आप अगली संख्या 6 है तो 6 की अगली संख्या क्या आती है 7, 7 में आपको मल्टीप्लाई कर देना। 6 और 7 42, 6 से 42, तो आपका 42 हो जाएगा। तो मैंने आपका 65 का आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 4225। तो ये आपका कितना हो गया 4225। ऐसे ही आप किसी भी एग्जाम में आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको सही नज़रिया पता हो, सही तरीका आपको पता है कि आपको इसका स्कोर कैसे निकालें। अगर आपका स्कोर नहीं पता होता दोस्तों, आप आपस में 65 और 65 को मल्टीप्लाई करते हो, तभी आपको लाखों बच्चे स्टूडेंट्स आपसे टाइम से अनुसार आपसे आगे निकल जाते, तो आपका सिलेक्शन वही रुक जाता। तो आपको ऐसी स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम में छोटी-छोटी बातों में ध्यान देना है ताकि आपका टाइम कम बचे और अपना स्कोर कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो पहला ये हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है 25 की, दूसरा आपका पूछा 25 के 3/5 के बीच का अंतर। तो 5 एकम 5, 5 25 और 5 3 15, तो ये हो गया। तो पहला आपका 25 का 25% आपका कितना हो गया, कितना 42 में आप 0 है तो इसमें 1 पॉइंट लगा देंगे 2 अंकों के बाद, तो 42.25 हो गया। और 30 और पूछा 25 के 3/5 के बीच अंतर, तो इसमें उतना हो गया 15, यानी 42.25 और 15 के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो आप सीधे आप मल्टीप्लाई वो कर दो, तो फिर सीधा आपका आ गया कितना 26.75 राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। यही आपका एग्जाम राइट आंसर है और बिल्कुल 2 कॉपी आपका क्वेश्चन संख्या शायद भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आपके हर एक सेट में आपको पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
एक व्यक्ति ने 92 रुपये में 92 दर्पण खरीदे, संभालते समय 35 दर्पण टूट गए। उसने शेष दर्पणों में से प्रत्येक को लगभग 4.40 में बेच दिया। उस उसका लाभ बताइए। तो एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा है और आप दोस्तों ऐसे 2 से 3 को 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, मैंने सीपी कितना है आपका टोटल 92 है और एसपी कितना है इसका, तो एसपी कितना है मतलब 92 दर्पण थे, 35 टूट गए, तो कितने बचे आपके 57 बचे। तो 57 बाकी 57 दर्पणों को 4.40 भाव से बेच दिया, तो 4.40 भाव से बेच दिया, तो ओवरऑल आपका कितना आ जाए, तो इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई कर, तो आपका जो कर लिया अपन ने, तो आगे क्या आया कितना आपका टोटल ओवरऑल आपका आ गया, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप दोस्तों तो टोटल 250 डिवाइडेड 8 आपका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा तो बेच दिया, उसका लाभ दे, यानी कोई भी बस 100 रुपये की 92 रुपये की थी वो 250 रुपये की बेच 250.8 की बेच दी, तो आपको ओवरऑल कितने का आपको ये बता देना है। तो आपको ऊपर लिस्ट में अगर 250.8 माइनस करोगे 92, तो आपका राइट आंसर निकल के जाएगा 158.8 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे और इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपका 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों, जैसे आपके एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, एक उत्पाद का अंकित मूल्य 800 था, खरीदार को अंकित मूल्य पर 80% और 75% की 2 क्रमिक छूट मिली। इसके बाद उसने परिवहन के रूप में 300 अतिरिक्त चुकाए और अंततः उस उत्पाद को 800 पर बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में पूछा गया क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया ना आपको मैंने आपको बताया था 10 से 12 आपके जो है ना, 10 से 12 क्वेश्चन आपके जो हार्ड पूछे गए हैं, हार्ड कह सकते हैं या कैलकुलेटर बोल सकते हैं लेकिन, ठीक है दोस्तों। तो उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, ताकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर बट्टे के पूछे जाते तो पहले पूछे जाते थे कि पहले 35% छूट हुई, फिर 50% छूट हुई, टोटल एक आध छूट कितनी हुई, पहले ऐसे पूछे जाते थे, मतलब ये क्वेश्चन ईजी ही थे। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा भी इस प्रकार का पूछ रहा है, इनको हटा के ये वाले पूछ रहे हैं, तो आपको एग्जाम में अच्छी तरह का करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक उत्पाद का अंकित मूल्य 8,000 था, खरीदार को अंकित मूल्य पर 80% की और 75% की 2 क्रमिक छूट मिली, यानी कोई भी थी आपका 8,000 का था, 80% छूट मिली यानी 20 की बेच दी इंटू 100, 75% की छूट दी यानी 25 की बेच दी इंटू 100, कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो काट दी। आप सीधी सीधी वापस कर लो, तो 25 दूनी 50 और 8 पंचे 40 यानी 400 की सीधी सीधी आपकी हो गई। 25 दूनी 50 8 पंचे 40 यानी 400 की कोई चीज़ आपने आपने अंक कोई मतलब अंकित मूल्य था, ठीक है दोस्तों, इसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या बोलता है। इसके बाद उसने परिवहन के बाद 300 और अतिरिक्त छोड़ दी, मतलब 400 की थी उसमें 300 पे और जोड़ दी गई, तो इसकी अंकित मूल्य कितना हो गया 700 रुपये इसका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका 700 रुपये और अंकित मूल्य है, बाकी सरल, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दी, टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। टाइम लगे आपको ताकि आपको एग्जाम थोड़ा बिगड़े, इसलिए आरआरबी थोड़ा एडवांस लेवल में थोड़ा कैलकुलेटर पूछ रहा है। तो इसका ओवरऑल आपको जो अंकित मूल्य निकल के आ गया दोस्तों, अंकित मूल्य आपका 700 रुपये निकल के आ गया। आप क्वेश्चन पूछा है तो 300 तक चुका हुआ था, अतः उत्पाद को 800 में बेच दिया, तो यानी कोई भी चीज़ आपकी मान चलो सीपी आपका था 700, एसपी आपने बेच दी कितने का 800, तो भाई क्वेश्चन बन गया। तो आपका कितना कोई चीज़ आपने 700 रुपये की खरीदी थी और 800 रुपये की बेच दी, तो आपको पैसों में कितना हुआ लाभ 100 रुपये का, और परसेंट में आप निकालोगे तो 100 रुपये का लाभ हुआ, तो परसेंट में आपको मैंने बताया था अगर लाभ या हानि आपको निकालना तो आप हमेशा सीपी पे निकालोगे। सीपी कितना आपका 700 इंटू 100, तो 0 से 0 काट देना, तो कितना आ गया 100/7, ओवरऑल आप निकालोगे तो 14.2/8% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना था कि आपके एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला 10 से 12 आपके कैलकुलेटर या हार्ड क्वेश्चन पूछे जाए, तो उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो पहले ना नहीं तो पहले ऐसा पूछा जाता तो कोई 35% या 35% छूट दी, 50% छूट दी, तो एक कल छूट परिवर्तन करना हो, मतलब पूरा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन अब आर में थोड़ा पैटर्न बदल दिया और इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया है सरल, थोड़ा कैलकुलेटर है और थोड़ा टाइम टेकन है, बस है सरल। बाकी जैसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और आपके एनटीपीसी सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया 18 अगस्त की, और 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 506 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों ऑप्शन से उठाना है, ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक, ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन लाया। दो क्रमांक संख्या का गुणनफल कितना है, 506। तो जैसे ये संख्या, तो दो क्रमांक संख्या ये 22 है, तो 22 में इसके अगली संख्या क्रमागत है, तो इसकी अगली संख्या कितनी होगी, 23। आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, कितना आएगा यहाँ पे देख लो आप, मतलब कितना आएगा यहाँ देख लो आप। ऐसे ही आपका ऑप्शन ए चेक कर लिया अपन, ऐसे बी अपन ऑप्शन करेंगे। 23 है क्रमांक संख्या है, इसकी क्रमांक संख्या कितनी, 24, इसका देख लो कितना आ गया, इसके बराबर होना चाहिए, समझ रहे। और ऐसे ही सी ऑप्शन कितना है आपका, 24 है, तो 24 की क्रमांक संख्या कौन सी है, 25, इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 19 डी है आपका, 19 है, तो क्रमांक संख्या आपकी 20 है, इसको ऑप्शन चेक कर लो। इसने बोला ना कि दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल, जैसे 22 से 22 की क्रमांक संख्या 23 है, 23 का जो भी आप गुणनफल आएगा इतना आना चाहिए, तो इसका आप निकाल लो आपस में। तो इसका आप निकालोगे, तो मैंने वही बोला आपको डायरेक्ट वैसे नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आप करो। 23 का अपन डायरेक्ट करोगे 20 बार, तो कितना आ गया आपका, 230 आ गया, प्लस कर देना फिर 23 का 2 बार कर देना, आ गया आपका 46, तो 46 इसमें आप प्लस कर देना, कितना आ गया, 6 और 6 आ गया, ठीक है, 23 दूनी, सॉरी, इसमें 23 में आप 20 बार करोगे, 23 दूनी 46, 23 में अगर आप 20 बार करोगे तो कितना हो गया आपको दोस्तों, 23 में अगर 20 बार करोगे तो 460 आएगा दोस्तों। मैं थोड़े भूख मतलब चूक खा गया, तो 460 आएगा, और 23 को 2 बार करोगे 46 आएगा, ओवरऑल आएगा कितना, 6 6 4 10 यहाँ से ले और 5, यानी आपका इसका आएगा 20 और 23 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आएगा 506, और 506 इसका क्वेश्चन में दिया गया बराबर है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट आंसर आ चुका है दोस्तों। तो लेफ्ट साइड आपका आ चुका है, तो यही आपका करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ताकि आपका टाइम बचे, और आपको इन ऐसे क्वेश्चन आपके आए तो आपको बिल्कुल बाय ऑप्शन जाना है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना है कौन सा अब इसके बराबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका एनटीपीसी सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, और आपके 102 क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन आपको 20 करवा दिए, इसके बाद और भी अभी मैंने थोड़ा आपको यहाँ मतलब यहाँ करवाए, मैं आपको और भी करवा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं आपको ध्यान दीजिए, मैं और भी हैं आप दोस्तों, 2 मिनट। तो ये हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हैं आपके और भी क्वेश्चन, तो यह क्वेश्चन आपका दोस्तों, तो और भी आपके क्वेश्चन में आपको और क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। तो ये है आपके क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन देखो, तो यदि यदि कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच 6:1:3 के अनुपात में वितरित की जाती है, ठीक है, तो यदि लाभ 3800 रुपये होता, तो बी तथा सी के बीच का लाभ में अंतर क्या है दोस्तों। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको करना क्या है, ए की वैल्यू कितनी दी आपको, बी की वैल्यू कितनी दी, और सी की वैल्यू कितनी दी आपको, तो 6, 1 और 3, इन दोनों की बराबर की वैल्यू कितनी थी, 3800, तो इन दोनों का आपस में जोड़ लेना, तो 6 3 7 और 10, तो वैल्यू कितने आ गए, 3800 की वैल्यू आपकी पूछी गई है, 10 की वैल्यू है 3800, और आपको क्वेश्चन पूछा गया बी तथा सी के बीच का लाभ, तो बी और सी का लाभ कितना है, बी और सी के बीच लाभ, बी तथा सी के बीच 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 लाभ का अंतर क्या है, अंतर को निकालना, बी और सी का अंतर कितना है, 2 का लाभ है अंतर है, तो करना क्या है, 0 से 0 काटने हैं, तो अब आपस कर दो 38 गुणा 380 गुणा 2, तो 0 0 8 दूनी 16 हाथ से 1 और 3 दूनी 6 और 7, मतलब ओवरऑल आपका अगर 760 बी और सी के अंतर का, बी और सी के अंतर का आपका राइट आंसर होने वाला है 760। ऐसे आपके एग्जाम करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, आपके 102 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराने में, आपको बिल्कुल दो संख्याओं का गुणनफल 1805 है, यदि ए बी का 5 गुना है, तो बी और ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे गए दोस्तों। तो ये आपको 100% आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, ताकि मैं जान सकूँ आपका कितने अच्छे आपको गणित बन रही, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है।
कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन ए स्टेशन बी एम से सुबह 6:35 बजे निकलती है और स्टेशन एन पर दोपहर 3:35 बजे निकलती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से सुबह 8:45 बजे निकलती है और स्टेशन एम पर दोपहर 2:35 पहुंचती है। दोनों ट्रेनों कब मिलेंगी? एनटीपीसी 18 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। यही इसलिए मैं आपको बोला ना, आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो हार्ड पूछे गए ना, हार्ड है कैलकुलेटर, तो उन उन इन 10-12 में से क्वेश्चन आपका ये भी है। तो इस प्रकार का अभी तक क्वेश्चन आपके नहीं पूछा गया, लेकिन अभी तक 18 अगस्त की सेट में आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन तो नहीं लाया, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन इसलिए लाया दोस्तों कि आपको, ताकि आप क्वेश्चन पता चल जाए कि पूरे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। अगर हो सकता है तो मैं क्वेश्चन नहीं करवाता आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन आपको लिख के लाया हूँ कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि 18 अगस्त के सेट में कौन कौन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाए, बस आपको करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं हो सकता नहीं लाया था, लेकिन मैं आपको लिए सामने लाया है, बस आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसको जवाब देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुत्र की आयु के 5 गुना और पिता की आयु का योग 42 है। पिता की आयु के 2.8 गुना और पुत्र की आयु का योग 76 है। पिता की वर्तमान आयु। एनटीपीसी 18 अगस्त की सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जितने मैं कराने के लिए मैंने आपको करा दिया, जो क्वेश्चन मैं आपको मैंने बोला आपको ना कमेंट बॉक्सन में, तो ये आपका 22 वाला आपका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ये आपका 23 वाला भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। कमेंट में आपको क्वेश्चन लाया हूँ, आपको पता चल जाए कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप इन क्वेश्चनों की आराम से घर पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो। ठीक, अच्छा स्कोर हो, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन मैंने आपको बता दिए कि क्वेश्चन आपके आए तो ये आप खुद कर लेना और कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको बोला कि कमेंट बॉक्स में जवाब दो, तो 100% आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना दोस्तों, ताकि इससे आपको ये होगा कि, क्योंकि जितना भी आपका कॉम्पिटिशन है, इन्हीं क्वेश्चनों में कॉम्पिटिशन। सरल क्वेश्चन तो सभी लोग कर देते हैं, जो क्वेश्चन ये करेगा उसका वो कई लाखों बच्चों में से आगे निकल जाएगा। आपने क्वेश्चन में जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको एनटीपीसी के हर दिन के जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो उनके मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको लाता रहूँ और आप प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आपको कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको लानी नहीं लानी, आप कमेंट से बता देना, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो 19 तारीख की सप्ताह के रियल क्वेश्चन, आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।